कैंसर एक बड़ी खतरनाक बीमारी है और किसी भी पेशेंट के लिए जो है ये झकझोर देने वाली बीमारी है। लेकिन काफ़ी बार ये जो कैंसर की बीमारी है ये इलाज के लिए मुनासिब रहती है और इसमें पेशेंट के लिए बहुत अहम है कि वो सही जानकारी ले डॉक्टर से, और सही जानकारी लेने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सही सवाल। नमस्कार, मैं डॉक्टर विशु जैन, कंसल्टेंट जीआई सर्जन भोपाल। ये हमारी जो गैस्ट्रो हेल्थ का चैनल है, इसके माध्यम से हम जो पेशेंट के लिए एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं, इसमें आज हम बात करेंगे कि अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्रिक कैंसर या स्टमक कैंसर डायग्नोज हुआ है तो उसको क्या सवाल अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से पूछने चाहिए, जिससे उसको अपनी बीमारी के बारे में समझ बढ़ेगी और बेहतर इलाज मिल पाएगा। तो सबसे पहले इसमें बात करें कि पेशेंट को जो सवाल रखना चाहिए कि सर ये डायग्नोसिस क्या हुआ है और स्टेज क्या है। तो पेशेंट का आमतौर पर एंडोस्कोपी में डायग्नोसिस आता है कि भाई इस तरह का कैंसर मिला है, और पूछना चाहिए कि पेट के किस भाग में है, क्योंकि उसके हिसाब से सर्जरी भी डिपेंड करती है। अगर जो निचले भाग में है पेट के तो आधा स्टमक या डिस्टल गैस्ट्रेक्टमी से काम होता है। कई बार कैंसर बड़ा होता है तो पूरा स्टमक का भी ऑपरेशन करना पड़ता है। कई बार फूड पाइप भी इन्वॉल्व होती है तो दोनों को भी निकालना पड़ता है। तो आपको लोकेशन के बारे में जानना चाहिए, टाइप के बारे में जानना चाहिए। इसके अलावा स्टेज के बारे में पूछना चाहिए। तो स्टेजिंग के लिए हम सीटी स्कैन, पेट सीटी स्कैन ये जांचें करते हैं। इससे पता चलता है कि ट्यूमर वहीं पे ही है, वहाँ भी है तो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, और उसके अलावा बॉडी में कहीं और तो नहीं फैला हुआ। दूसरा सवाल पेशेंट को अपने जो सर्जन से पूछना चाहिए वो ट्रीटमेंट प्लानिंग को लेके करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट की जैसे हम बात करेंगे जो स्टेज होती है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट भी डिफ़र करता है। उसके अलावा अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन है उससे भी ट्रीटमेंट डिफ़र करता है। तो पेशेंट को आमतौर पे स्टमक कैंसर में अगर अर्ली स्टेज है, स्टेज 1A है, तो कई बार एंडोस्कोपी से भी ट्रीटमेंट हो जाता है और फर्दर फॉलोअप की बस ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती। अगर लोकली एडवांस डिजीज़ है तो कई बार पेशेंट्स को जो है हम कीमोथेरेपी देते हैं और कीमोथेरेपी के बाद में सर्जरी करके फिर कीमोथेरेपी दी जाती है। तो ये प्लानिंग रहती है। अगर पेशेंट को टर्मिनल डिजीज़ है तो ऐसे में सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें जो है पेशेंट को सिर्फ कीमोथेरेपी दी जाती है, और उसको खाने के लिए अगर दिक्कत हो रही होती है तो या तो फीडिंग के लिए कोई अलग एक्सेस बना दी जाता है या एक स्टेंट डाल दिया जाता है जिसके माध्यम से खाना चलता रहता है। इसके अलावा हम बात करें कि पेशेंट को अगला सवाल ये पूछना चाहिए कि एडिशनल ट्रीटमेंट क्या क्या लगेगा, कोई रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी तो नहीं लगेगी। तो कोई भी लोकली एडवांस्ड कैंसर अगर है, अगर सिम्टोमेटिक कैंसर है, तो आमतौर पर स्टमक कैंसर में उसमें कीमोथेरेपी दी जाती है। हाँ, जो स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल है उसमें ये रहता है कि पहले कीमोथेरेपी दी जाए, फिर ट्यूमर को छोटा करके उसकी सर्जरी की जाए और फिर दोबारा थेरेपी देके उसको कम्प्लीटली क्योर किया जाए। तो ये साइकिल रहती है। कई बार रेडियोथेरेपी की भी ज़रूरत रहती है, बट ज़्यादातर केसेस में सिर्फ कीमोथेरेपी ही यूज़ की जाती है। इसके अलावा पेशेंट का एक जो सवाल होना चाहिए कि डॉक्टर साहब सर्जरी तो करवा ली, थेरेपी भी करवा ली, अब मेरी बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो उसमें हमें जैसे डिपेंड करता है कि पेशेंट की सर्जरी क्या हुई है। अगर पेशेंट की टोटल गैस्ट्रेक्टमी हुई है, पूरा स्टमक निकाल दिया है, तो उसको लाइफ लॉन्ग जो है वो आयरन और विटामिन B12 के सप्लीमेंटेशन अपने चेक करा के एनुअली लेना होगा। पांचवा जो सवाल है वो पेशेंट का होता है कि डॉक्टर साहब इसमें रिकरेंस रेट तो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगेन अगर ये पूरी थेरेपी फॉलो की जाए और स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल है तो रिकरेंस रेट काफ़ी कम हो जाता है और सक्सेसफुली कैंसर को हराया जा सकता है। लेकिन फाइनल जो रिकरेंस रेट है वो ट्यूमर की स्टेज, ट्यूमर की बायोलॉजी, पेशेंट का थेरेपी को लेके क्या रिस्पॉन्स है, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हर पेशेंट की कहानी अलग होती है, हर पेशेंट का जो टाइम रहता है वो अलग रहता है, बट अगर सब फॉलो किया जाए तो इसको हराया जा सकता है। अगला सवाल कॉस्टिंग को लेके होता है। तो चूँकि जैसे हमने बात करी कि स्टमक कैंसर के ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टेजेस हैं। जो ट्रीटमेंट है वो 5 से 6 महीने तक चलता है, क्योंकि पहले 2 महीने या 3 महीने तक कीमोथेरेपी लगती है, फिर सर्जरी का एक टाइम रहता है, देन फिर कीमोथेरेपी। तो मल्टीपल थेरेपीज़, एडवांस सर्जरी, उसमें भी आप अगर लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी में जाएँ तो कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसका कॉस्ट बहुत वेरिएबल है, बहुत इस वजह से हाई रहता है। इस तरह से स्टमक कैंसर के बारे में अगर आपके कोई और सवाल हो, कोई और क्वेश्चंस हो, तो हमारे चैनल बॉक्स पे कमेंट बॉक्स पे टाइप करें और हम उनका ज़रूर जवाब देंगे। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।